Good morning, dear students. It's 17th December 2021 and we are going to discuss worksheet number 135 for the subject of mathematics. So this is a worksheet from Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi, and the learning outcomes will be that we will be able to understand the parts of a whole. यानी अगर हमें कोई चीज़ पूरी दी गई है तो हम समझ पाएंगे कि उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 के संदर्भ में कुछ उचित व्यवहार के बारे में, जैसे आपको अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और साथ ही सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो आज की हमारी वर्कशीट की हेडिंग है भिन्न और हिस्से, यानी फ्रैक्शन और पार्ट्स। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि गणितीय भाषा में हिस्से और पूरा, जब कोई वस्तु या वस्तु का समूह बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, यानी यहाँ पर हम इक्वल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपको एक शेप दी है, अगर आपने ये उसके हिस्से कर दिए कि ये हिस्सा है और पूरा बड़ा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोई एक शेप है और उसके इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिस्से, बराबर के हिस्से। तो उसके कुछ हिस्से लेने पर हम उसे गणितीय भाषा में भिन्न कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपको कोई एक शेप दी गई है और आपने उसके इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, लाइक अब यहाँ पर आपने इसके इक्वल 4 पार्ट्स कर दिए, तो यहाँ हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जैसे इसके 4 पार्ट हैं बराबर, 1 2 3 4। तो जब हम बात करेंगे कि आप इस पोर्शन को क्या बोलोगे, क्योंकि बराबर 4 पार्ट हैं, तो इसमें जो शेडेड पोर्शन है ये, इसे आप क्या बोलोगे? तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 4, और शेडेड पार्ट कितना है जिसको हमने कलर किया है, वो है 1। तो इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे 1/4, यानी ऊपर जितने पार्ट की बात हो रही है और नीचे जितने टोटल पार्ट्स हैं। इस फॉर्म को 1/4 वाले फॉर्म में हम उसे बोलेंगे, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं FRACTION, फ्रैक्शन, और हिंदी में हम इसे ही भिन्न कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी चीज़ एक दी गई है और उसके बराबर हिस्से किए गए हैं, तो हम उसके पार्ट को क्या बोलेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे। तो हमने यहाँ जाना कि हम हर एक हिस्से को हम क्या कहेंगे जब हमें कोई शेप दी गई है उसके। जैसे यहाँ पर प्रयोग में आए हुए हिस्से, यानी जितने हिस्से की हम बात कर रहे हैं, और अपॉन में हम लिखते हैं कुल हिस्से, यानी टोटल जितने उसके इक्वल पार्ट्स किए गए हैं। अमन और तारा अपने पापा के साथ बाजार गए। उन्होंने वहाँ से 2 पिज़्ज़ा खरीदे, जिनमें से एक कॉर्न पिज़्ज़ा था और एक वेज पिज़्ज़ा था। अब पिज़्ज़ा को काटते समय दुकानदार ने पिज़्ज़ा को अलग अलग भागों में बांट दिया। आपने देखा होगा पिज़्ज़ा के जो पार्ट्स होते हैं वो सब इक्वल पार्ट्स होते हैं, सबका साइज सेम होता है। कॉर्न पिज़्ज़ा के 7 भाग थे, यानी 7 पार्ट्स में कॉर्न पिज़्ज़ा डिवाइडेड था इक्वल पार्ट्स में, और जिनमें से तारा ने 2 पार्ट और अमन ने 3 पार्ट खाए। अब गणितीय भाषा में हम इसे 2/7 बोलेंगे, जो टोटल 7 पार्ट्स में से तारा ने 2 पार्ट खाए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने थे? 7, और तारा ने कितने खाए? 2। तो हम तारा ने जो भाग खाया पिज़्ज़ा का, उसे हम 2/7 से प्रेजेंट करेंगे। नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और ऊपर जितने की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही अमन ने 7 में से 3 पार्ट खाए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 7 और अमन ने खाए 3 पार्ट, तो हम इसे शो करेंगे, हम इसे प्रेजेंट करेंगे 3/7 करके। अब नीचे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कॉर्न पिज़्ज़ा की यहाँ बात हो रही है, टोटल हिस्से थे 7, यानी अगर हम पूरे पिज़्ज़ा की बात करें तो टोटल पार्ट 7, और हम सारे ही पार्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है सारा ही पार्ट आपको यहाँ कलर किए गए हैं, तो टोटल 7/7, और 7/7 का मतलब होता है 1, यानी कोई भी चीज़ पूरी 1 के बराबर होती है, क्योंकि 7 1s are 7 and 7 1s are 7। अब बात आ गई तारा ने जो हिस्सा खाया पिज़्ज़ा का, वो ये है जो इसे ब्लू कलर से कलर किया गया है। तो टोटल नंबर पार्ट्स हैं हमारे 7, और तारा ने जो खाया 2, तो हमने प्रेजेंट किया इसे 2/7 से। अब जो अमन ने हिस्सा खाया पिज़्ज़ा का, वो थे 3 पार्ट्स, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 7, तो हमने इसे प्रेजेंट किया 3/7 से। अब जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी टोटल 7 पार्ट्स में से 2 पार्ट खा लिए हैं किसने? तारा ने, और 3 पार्ट खा लिए हैं अमन ने। अब आपको बताना है कि 7 में से कितने पार्ट बचे हैं, यानी अनकवर्ड वाला पोर्शन कितना है, और
उस पार्ट को आप प्रेजेंट कैसे करोगे, यानी आप उसे लिखोगे कैसे, यानी बचे हुए हिस्से बटे में टोटल हिस्से मतलब 7। तो आपको इसे प्रेजेंट करना है। यहाँ आपको इसे कलर करना है बचे हुए हिस्से को, और उसके बाद आपको नीचे लिखना है कि इसे आप प्रेजेंट कैसे करोगे। अब बात आ गई कॉर्न पिज़्ज़ा की, बात तो हो गई, अब बात आ गई वेज पिज़्ज़ा की। तो वेज पिज़्ज़ा के 3 हिस्से और 2 हिस्से खाए गए हैं। नीचे दी गई तालिका में आप हिस्सों में रंग भरकर भिन्न रूप से दर्शाइए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 हैं। इसके भी 3 हिस्से खाए हैं तारा ने और 2 हिस्से खाए हैं अमन ने। तो यहाँ पे है टोटल, यानी टोटल है 8 पार्ट्स, और पूरे ही सारे पार्ट्स की बात हो रही है तो 8/8 जैसे कि हमने ऊपर किया था। यहाँ पर 3 हिस्से खाए हैं, यहाँ पे 3 नंबर भी लिखा हुआ है। तो आपको 3 पार्ट्स को कलर करना है, और उसके बाद आपको प्रेजेंट करना है कि आप 3 पार्ट्स को, टोटल 8 में से 3 पार्ट्स को कैसे प्रेजेंट करोगे। यहाँ पर 2 को आपको प्रेजेंट करना है, और यहाँ पर 8 में से 3 और 5, ये 2 तो अभी ख़त्म हो गए हैं, हमारे खा लिए हैं। जो बचा हुआ हिस्सा है आपको उसे कलर करना है और यहाँ प्रेजेंट करना है कि खाने के बाद कितना हिस्सा बचा होगा। उसके बाद हमें नीचे दिया गया है, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको जैसा लिखा है उस हिसाब से उन्हें कलर करना है। जैसे यहाँ पर 2/8 लिखा है, तो 8 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 है, जैसा हमें यहाँ नज़र भी आ रहा है। ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 8, और आपको इसमें से कलर किसे करना है, 2 को। तो यानी इस 8 में से आपको 2 पार्ट्स को कलर करना है। ऐसे ही यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 5, जैसा कि इस सर्कल में टोटल 5 पार्ट्स हैं। इनमें से आपको कलर कितने को करना है, 2 को। तो आप इस एक्टिविटी को अच्छे से अपनी नोटबुक में करिए, और आपको जो भी स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर आपको कोई ऐसा फिगर ड्रॉ करना है तो आपको स्केल का यूज़ करना है, और अगर आपको कोई सर्कल ड्रॉ करना है तो आप किसी राउंड ऑब्जेक्ट का या आप कंपास का यूज़ करेंगे। किसी के भी कोई भी फिगर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू आर इन 5th क्लास नाउ। साथ ही अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बांट कर खाने की आदत को बच्चों को अपने बिहेव में, अपने आचरण में लाने के बारे में बात करें। तो धन्यवाद। ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 135।